रोडीज डबल क्रॉस का सीज़न जल्दी ही फिनाले के बहुत ही नज़दीक जाता हुआ दिख रहा है। फिनाले के ऊपर क्यास लगाई जा रही है कि मई के एंड या फिर जून के फर्स्ट वीक में फिनाले होते हुए हमें दिखाई देगा। चलिए बात कर लेते हैं रोडीज़ के अब तक के सबसे बेहतरीन टास्क के बारे में। रोडीज़ के इस टास्क को सुनने और समझने के बाद सब गैंग लीडर्स को और जितने भी कंटेस्टेंट हैं सबको लगा कि ये रोडीज़ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि ये 3 इम्यूनिटीज़ के लिए भी टास्क था। अपनी टीम के लिए आप 3 इम्यूनिटी तक जीत सकते हैं। पहला राउंड है जिसमें कि आपको इंडिविजुअल खेलना है, यानी कि पांचों गैंग्स में से आने वाले हैं 5 कंटेस्टेंट। जो भी गैंग है जो अपने अपने कंटेस्टेंट्स को फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से भेजेगा, और इसके लिए जो सबने अपने अपने कंटेस्टेंट्स को चुन लिया। रिया गैंग से आया था रोहित, प्रिंस गैंग से मन्नू। हालांकि प्रिंस के पास हरताज भी ऑप्शन था, लेकिन उसने मन्नू पे ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया, क्योंकि अब तक मन्नू ने कोई टास्क बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है, इसलिए उसको मौका दिया गया। इसके साथ ही नेहा गैंग से जो परफॉर्म कर रहा था वो था ऋषभ। मनमीत ने भी अपने आप को पिच किया था, लेकिन नेहा ने ऋषभ को जाने को प्रीफर किया। इसके बाद आती है गौतम गैंग की बारी। गौतम गैंग ने अपनी गैंग से चुना था आरडी को, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। सब लोग गुल्लू से उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन यहाँ आरडी ने बहुत ही ज़्यादा कुछ कमाल करके दिखाया। और एलविश गैंग से योगेश रावत। इसके बाद कंटेस्टेंट्स के साथ ये टास्क शुरू होता है, और ये एक फिजिकल टास्क है जिसमें स्ट्रेटेजी है। सारे गैंग लीडर्स बनाते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करता है। इसमें ऑलरेडी आरडी और ऋषभ है, उन्होंने ऑलरेडी एक अलायंस बना ली थी, यानी कि वो दोनों मिलकर इस तरह से खेले कि सबसे पहले उन्होंने मन्नू को आउट किया, उसके बाद उन्होंने निकाला योगेश को और साथ ही में रोहित को। इसके बाद खाली ये 2 कंटेस्टेंट बचे, और इसके साथ ही 2 गैंग यानी कि गौतम गुलाटी गैंग और नेहा गैंग है वो आगे बढ़ी इस टास्क में। रणविजय ने इस टास्क के बारे में बताया। ये टास्क इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें 5 स्टेजेस होने वाली थी, जो कि थी पहला सुनने के लिए, जिसमें आपको फोड़ने थे मटके। जहाँ से भी साउंड आनी थी वहाँ पर जाकर आपको बिना टच किए सुनने की, हियरिंग की क्षमता के अकॉर्डिंग आपको वो मटके फोड़ने हैं। इसके बाद जो बारी आई थी वो बारी थी स्वाद की, यानी कि टेस्ट की। टेस्ट के चलते आपके लिए वहाँ पे रखा गया था एक स्पेशल काइंड ऑफ इडली का टेस्ट है जो आपको याद रखना था, और उस टेस्ट के साथ ही आपको क्लाइंब करना था एक स्लोप को आपको क्रॉस करने के बाद वहाँ पर आपको दिखने थे 5 तरह के बॉक्सेस, उसमें रखी थी 5 तरह की इडलियाँ। उनको टेस्ट करते के साथ ही आपको सही जो बॉक्स है वो पहचानना है, और सही बॉक्स पहचानने के बाद के साथ ही आपको जो भाला है जो उसमें रखा है उसको चेक करना है, उसके पैटर्न को चेक करना है हाथ से छूकर। ये था आपका टच, यानी कि आपका टच कैसा आपको फील करता है। और इसके बाद ही आपको नीचे उतरना है। उसके बाद एक काला पानी टब में भरा हुआ है जिसमें रखे हुए थे ये सारे भाले, और उसमें ही आपको अपना भाला जो अपने पैटर्न का सही भाला निकालना है और वहाँ पर ज़मीन में लगा देना है। इसके बाद कुछ 3 कैम्फर की पोटलियाँ हैं जो रणविजय के लिए निकाल के देनी है, और ये एक लैडर पे लगी हुई हैं। लैडर से आपको 3 जो पोटलियाँ हैं वो निकालनी हैं, और इसके बाद जो अपना भाला है वहाँ से आपको ये पोटलियाँ हैं आग में फेंकनी है। जितनी दूरी तक आप फेंक पाओगे वहाँ तक आपकी एक लाइन तय हो जाएगी, वहाँ से आप अपना भाला फेंक कर अपनी टीम के लिए इम्यूनिटी जीत सकते हैं। ये था पूरा टास्क। अब बात कर लेते हैं किसने कैसा परफॉर्म किया। गुल्लू ने बहुत ही कम टाइम में ये टास्क परफॉर्म किया, और बेहतरीन परफॉर्मर की तरह वो निकल के आया। जैसे कि हम सब जानते हैं वो जी जान लगा देता है, फिजिकल हो मेंटल हो जैसे भी। ऋषभ ने भी बहुत ही ज़्यादा फाड़ डाला टास्क को, यानी कि दोनों ही बेहतरीन करते हुए नजर आए। अब बात कर लेते हैं टाइमिंग की। गुल्लू ने जहां लिए टाइम 4 मिनट और कुछ सेकंड, वहीं ऋषभ लेते हुए नजर आए 5 मिनट और कुछ सेकंड। लेकिन पेनल्टी के चलते हुए, जिसमें कि भाला ऋषभ ने सही पहचाना और गुल्लू ने सही नहीं पहचाना, जिसके चलते उसको पेनल्टी लगी, और इसके चलते ही ये टास्क है जो ऋषभ जीत गया। तो गाइज़ आपको कैसा लगा ये टास्क, आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। और आपको कौन सी टीम है जो अच्छी लग रही है खेलते हुए, और आप किस टीम को देखना चाहते हैं जीतते हुए, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। आपको क्या लगता है कि इस वोट आउट में क्या होने वाला है, क्योंकि जैसा कि देखा जा सकता है कि मन्नू वर्सेस 4 हो रहा था, तो इसमें मन्नू को टारगेट किया जाना है। इस बार मन्नू के पास इम्यूनिटी भी नहीं है, और मन्नू को इम्यून किया भी नहीं जा सकता है। नेहा को मिली हैं 2 इम्यूनिटी। अब नेहा ने 1 इम्यूनिटी दे दी है ऋषभ को, और क्योंकि वो मनप्रीत को इम्यूनिटी नहीं दे सकती है तो वो किसको देगी ये उसके ऊपर है, क्योंकि किस गैंग से उसको फ़ायदा होने वाला है, किस गैंग से उसको वोट नहीं आने वाले, इसके चलते ही वो अपना डिसीजन बनाने वाली है। ये था पूरा सेंसिबल टास्क, और आज होने वाला है वोट आउट, जिसमें देखने को मिलने वाला है हमें बहुत बड़ा झगड़ा रोहित और प्रिंस के बीच में, साथ में हर्ष के साथ भी। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरी इन वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।